सबसे पहला टॉपिक जो है ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट स्टेचर का सबसे पहले केस है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से रिलेटेड। टिपिकल केस इन्होंने प्रेजेंट किया है कि एक 8 साल का बच्चा आपके पास प्रेजेंट करता है शॉर्ट स्टेचर के साथ, ठीक है, और बच्चे को जो है कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, उसकी डेवलपमेंटली भी बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। एग्जामिनेशन पे बच्चे का जो है स्टेचर जो है यानी हाइट कद जो है वो शॉर्ट है, अदरवाइज़ उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है। अपर और उसके लोअर जो बॉडी सेगमेंट्स हैं उनमें नॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये टिपिकल केस शॉर्ट स्टेचर का है। इसकी डेफिनेशन ये है कि शॉर्ट स्टेचर इज़ डिफाइंड एज सब नॉर्मल हाइट relative to other children of same age, sex, ethnic background and family height, ठीक है। उनसे जो है सब नॉर्मल हाइट अगर हो उनकी निस्बत सेम एज, सेक्स एंड एथनिक बैकग्राउंड वाले बच्चों से, तो उसको कहते हैं शॉर्ट स्टेचर। ये 3rd या 5th परसेंटाइल ऑफ द ग्रोथ कर्व जो है ना वो हम सिलेक्ट करते हैं इसकी डिमार्केशन के लिए। लेकिन जो पैथोलॉजिक शॉर्ट स्टेचर होता है उसमें आप 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन कहते हो, ठीक है, वरना जनरली हम 3rd या 5th परसेंटाइल कहेंगे उससे बिलो हो। लेकिन अगर पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर है तो उसमें 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन इज़ नोन एज शॉर्ट स्टेचर। इसकी टाइप्स है। चिल्ड्रन जो जिनको शॉर्ट स्टेचर है उनको हम डिवाइड करते हैं 2 मेन ग्रुप्स में। वो जिनमें स्मॉल तो है लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं अप्रोप्रिएट रेट पे, बच्चों का कद जो है स्मॉल है लेकिन उनकी ग्रोथ अप्रोप्रिएट हो रही है अप्रोप्रिएट रेट पे। दूसरे वो होते हैं जो बच्चे हैं स्मॉल लेकिन वो ग्रो भी स्लोली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप्स हैं। अब इटियोलॉजी क्या है, क्यों बच्चों में इस तरह शॉर्ट स्टेचर हो रहा है? सबसे पहला है नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी। तो जिनकी ग्रोथ वेलोसिटी अगर नॉर्मल है तो उन बच्चों में नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी वाले अगर बच्चे हैं जिनकी जो ग्रोथ तो स्मॉल तो है लेकिन इनकी ग्रोथ अप्रोप्रिएट रेट पे, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिले आ सकता है ग्रोथ इन प्यूबर्टी में, या उनको फैमिलियल यानी जेनेटिकली ये बच्चे शॉर्ट हैं, शॉर्ट स्टेचर है इनका, या फिर उनका लो बर्थ वेट या उनकी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हुई थी जब वो जो मदर वोम में थे तब उनकी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हुई थी, या फिर लो बर्थ वेट से ये बॉर्न हुए थे। तो ये एक वजह हो गई नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी। दूसरी ईटियोलॉजी है लो ग्रोथ वेलोसिटी। तो नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी देखा, देन लो ग्रोथ वेलोसिटी ही उसकी लो हुई है, उसकी वजह होती है या बच्चा अंडर न्यूट्रिशन है, उसको साइको सोशल डिप्राइवेशन है, ठीक है। सिर्फ जो है खाना पिलाना तो नहीं होता ना, इमोशनल सपोर्ट भी तो ज़रूरी है। मदर जैसे अगर पेरेंट्स डाइवोर्स्ड हैं या चाहे कोई भी जो है उसमें साइको सोशल डिप्राइवेशन हो सकती है कॉज, या बच्चे को ऐसी कोई क्रोनिक इलनेस है जिसकी वजह से ग्रोथ वेलोसिटी लो है, जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर है या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का केस है। कार्डियोवास्कुलर कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर वाले बच्चे जो है इनकी भी ग्रोथ वेलोसिटी लो होती है। रेस्पायरेटरी में सिवियर एस्थमा या सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, या फिर बच्चे को कोई मैल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर है लाइक क्रोहन्स या सीलिएक डिजीज़। इसी तरह लो वेलोसिटी जो है वो सिंड्रोम्स में भी होती है, टर्नर सिंड्रोम, प्रेडर-विली सिंड्रोम। एंडोक्राइन डिजीज़ में जब ग्रोथ हार्मोन की ही डेफिशिएंसी हो, या हाइपोथायरॉयडिज्म, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, कुशिंग सिंड्रोम में हाइड्रोजेनिक, और पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस, इनमें भी जो है लो ग्रोथ वेलोसिटी मिलती है। या बच्चे को इनबोर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, रिकेट्स है या म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी इंट्रिंसिक डिजीज़ ऑफ द बोन जैसे एकोंड्रोप्लेजिया, स्केलेटल एंड स्पाइनल डिस्प्लेजियाज, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, तो यानी बोन का ही इंट्रिंसिक डिजीज़ ऑफ द बोन हो। तो ये सारे जो कॉजेज़ हैं ये लो ग्रोथ वेलोसिटी करवाएंगे। वेलोसिटी कम होगी ग्रोथ की तो बच्चे को शॉर्ट स्टेचर होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमने कॉजेज़ सीखे। नेक्स्ट आता है कि असेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड विद शॉर्ट स्टेचर। आप किस तरह से बच्चे को जो है वो जिसका शॉर्ट स्टेचर है आपने असेस कैसे करना है इस बच्चे को। तो सबसे पहले तो आप उसके पेरेंट्स से या सिबलिंग से जो है हाइट के बारे में पूछोगे, ठीक है, ताकि फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर तो नहीं है उसको भी रूल आउट करना है आपने। इसके अलावा मदर से ये भी पूछोगे कि वेदर जो है इसको डिलेड मिनार्की की हिस्ट्री तो नहीं है, मदर की जो है मिनार्की डिलेड तो नहीं थी, या फिर फादर से लेकिन उसकी जो है हिस्ट्री में आपने पूछना है कि उनकी जो है एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट डिले तो नहीं हुई थी जब वो जो है जब वो छोटे थे तब उनका एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट डिले उसमें तो नहीं आया था। तो इससे आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर को रूल आउट कर रहे हो, ठीक है। तो मदर एंड फादर इनकी दोनों की भी हिस्ट्री मैटर करती है। ऑब्टेन अ डिटेल बच्चे की जो है न्यूट्रिशनल और साइको सोशल हिस्ट्री लेनी है।
एक्यूरेट हाइट आप डॉक्यूमेंट करोगे, वेट, हेड सरकमफेरेंस बच्चे का कितना है, ठीक है, हाइट करोगे, वेट, उसका हेड सरकमफेरेंस, उसका आर्म स्पैन, अपर और लोअर बॉडी सेगमेंट, रेशियो ऑफ द चाइल्ड, एंड प्लॉट दीज ऑन द सेंटाइल चार्ट। सेंटाइल चार्ट पे आप यही फिर प्लॉट करोगे। लेंथ इन सुपाइन पोजीशन इज़ प्लॉटेड फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 2 years ऑफ एज, ठीक है। बच्चे, मैंने आपको पहले ही शुरू में स्टार्टिंग में यूनिट्स में बताया था कि बच्चों में जो है हम 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे जो होते हैं उनमें हम लेंथ वर्ड यूज़ करते हैं, उनकी लेंथ लेटा कर हम चेक करते हैं, ठीक है। जो 2 साल से बड़े हैं फिर उनकी जो है हाइट चेक की जाती है। स्टैंडिंग हाइट इज़ प्लॉटेड अबव द 2 years ऑफ एज। इसके अलावा आप जो है ना डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर अगर आपको मिल रहा है तो वो स्केलेटल डिस्प्लेसिया हो सकता है, एक्सेप्ट ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। जबकि अगर प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर है, यानी इसके लिम्स वगैरह बाकी सब सही हैं ग्रोथ के लिहाज से, प्रोपोर्शनेट है, तो उसमें बच्चे को एंडोक्राइन कॉजेज़ हो सकते हैं जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आपने ये भी देखना है कि डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर है या प्रोपोर्शनेट। इसके अलावा एवेल्यूएट द चाइल्ड्स प्यूबर्टल डेवलपमेंट, यानी आप टेनर स्टेजिंग के ज़रिए जो है वो बच्चे की जो है प्यूबर्टल डेवलपमेंट को भी एसेस करोगे, ठीक है, एवेल्यूएट करोगे। जेनाइटल्स की, जेनेटेलिया की अगर एनॉमलीज़ हैं तो उनको भी आपने नोट करना होता है। बच्चे की जो है डेंटिशन और उसके न्यूट्रिशन का स्टेटस, ये सारी चीज़ें आप उसकी असेस करोगे, ठीक है। तो इसी तरह ही असेसमेंट होगी बच्चे की जिसको शॉर्ट स्टेचर है, आपने उसकी एक्यूरेट हाइट और लेंथ पहले जो है चेक करनी होती है, फिर ग्रोथ चार्ट आप प्लॉट करोगे, उसकी ग्रोथ वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि स्लो नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी के कॉजेज अलग हैं, लो के अलग हैं, हमने देखे। दूसरा आप ना मिड पेरेंटल हाइट चेक करते हो, पेरेंट्स की हाइट की बेसिस पे बच्चे की जो है जेनेटिक पोटेंशियल देख रहे हो एडल्ट हाइट के लिए, उसमें आप बच्चे की हाइट को उनकी मिड पेरेंटल हाइट के साथ कंपेयर करोगे कि अगर ये जो शॉर्ट स्टेचर है फेमिलियल है या पैथोलॉजिकल है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये सारा पता है, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन आप फोकस होगा, बर्थ हिस्ट्री डिटेल में पूरी लोगे, बर्थ वेट, लेंथ, कॉम्प्लिकेशन, पहले इसका ग्रोथ पैटर्न कैसा था, फैमिली हिस्ट्री, कोई ऐसी सिस्टमिक डिजीज़, कोई क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है, न्यूट्रिशनल इनटेक कैसा है। प्रोपोर्शनल और डिस्प्रोपोर्शनल में मैंने आपको बताया ना कि हमने जो है डिटरमाइन करना है कि बच्चा यूनिफॉर्मली स्मॉल है, यानी ट्रंक और लिम सब अनइवनली साइज्ड है, यानी या इक्वली साइज्ड है, अनइवनली तो यानी डिस्प्रोपोर्शनेट है, तो स्केलेटल डिसऑर्डर हो सकता है जैसे रिकेट्स या स्केलेटल डिस्प्लेसिया। सिस्टमिक साइंस आप देखोगे कि बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म या टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है या क्रोनिक कोई डिजीज़ तो नहीं है। फिर आप जो है ना लैब्स एंड इमेजिंग पे आते हो, उसमें आपने बोन एज एक्सरे करना होता है, लेफ़्ट हैंड और रिस्ट का जो है एक्सरे किया जाता है ताकि स्केलेटल मैचुरेशन पता चले, ठीक है। नॉर्मल बोन एज अगर है उनकी क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से तो उसका मतलब बच्चे को फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर है, लेकिन अगर डिलेड बोन एज है तो उसका मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ एंड प्यूबर्टी है या कोई एंडोक्राइन कॉज है जैसे ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी। बाकी आप थायराइड फंक्शन भी करवाते हो, सीलिक स्क्रीनिंग, CBC, ESR, RFT, LFT, कैल्शियम फास्फेट, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। कैरियोटाइप गर्ल्स में करते हो टर्नर सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए, और ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट जो मैंने आपको बताया वो भी हम करते हैं, ठीक है। तो यही सारी इन्वेस्टिगेशन इसने लिखनी है कि CBC, ESR, कंप्लीट ब्लड यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन, थायराइड फंक्शन, एक्सरे फॉर द बोन एज असेसमेंट, अदर में कैरियोटाइप फॉर द टर्नर, जेजनल बायोप्सी फॉर सीलिक, सीरम कैल्शियम फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, रिकेट्स, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। ये पिक्चर है, इसमें जो है आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट स्टेचर है बच्चे को विद द हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉमन कॉजेज़ क्या हैं शॉर्ट स्टेचर के, उनको थोड़ा सा इसने एलेबोरेट किया है। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ। कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ जैसे यही वो काजेज़ है जिसमें वेलोसिटी नॉर्मल है, ग्रोथ वेलोसिटी। तो इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिले का मतलब है कि ग्रोथ पैटर्न बच्चे का डिलेड है, साथ में मैच्योरिटी डिलेड है और नॉर्मल फाइनल हाइट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ को ना हम नॉर्मल का ही वेरिएंट कहते हैं। एक्चुअली इसमें जो है बच्चे का स्टेचर तो शॉर्ट होता है, ठीक है, यानी बच्चे की जो लो परसेंटाइल 5th परसेंटाइल से कम है हाइट कंपेयर टू देयर पीयर ऑफ द सेम क्रोनोलॉजिकल एज। डिलेड बोन ग्रोथ भी हमें इसमें मिलता है, ठीक है। हैंड और रिस्ट बोन एज हम देखेंगे ना एक्सरे के ज़रिए, तो वो जो है बच्चे की एज के लिहाज से कम है, 2 और मोर ईयर्स। डिलेड बोन ग्रोथ ये इसका हाल मार्क होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ में। बाकी बच्चे की जो है नॉर्मल होगी, वेलोसिटी ग्रोथ की जो है वो नॉर्मल होगी, ठीक है। प्यूबर्टी से पहले चाइल्ड का एनुअल ग्रोथ रेट नॉर्मल ही है।
प्यूबर्टी इसमें डिले होगी, ठीक है। प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट भी डिले हो जाता है, यानी एवरेज से बाद में हो रही है प्यूबर्टी। बच्चों में, बॉयज़ में 14 के बाद, बच्चियों में 13 साल की उम्र के बाद। फाइनल हाइट इनकी नॉर्मली हो जाती है, ठीक है। बच्चा इवेंचुअली कैचअप करेगा ग्रोथ में और एडल्ट हाइट उसकी जेनेटिकली प्रेडिक्टेड रेंज के अंदर आ जाएगी। और फैमिली हिस्ट्री इनमें जो होती है, इनको हम लेट ब्लूमिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी कॉज, यानी ये शॉर्ट स्टेचर का और डिलेड प्यूबर्टी का टेम्परेरी कॉज है, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ। कंडीशन अगर मोर कॉमनली मेल्स में देन फीमेल। बच्चे का जो है रेट ऑफ फिजिकल मैचुरेशन जो है वो डिले हो गया है कंपेयर विद दैट ऑफ द अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। बोन एज याद रखिए इसकी इक्वल होगी उसकी हाइट के लिहाज से, लेकिन लेस रिलेटिव टू द क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। यानी ग्रोथ प्लेट अभी तक मैच्योर नहीं हुई और उनको अभी टाइम लगेगा ग्रो होने के लिए, तो यानी क्रोनोलॉजिकल एज के लिहाज से उनकी बोन एज अभी कम है। तो प्यूबर्टल मैचुरेशन इसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली इनमें मैंने कहा प्यूबर्टी भी डिलेड होती है। अल्टीमेट हाइट इन बच्चों की यूजुअली नॉर्मल होती है इनकी फैमिलीज़ के लिहाज से, सिंस प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट ऑफन अकर बिटवीन 15 to 17 ईयर एंड ग्रोथ कंटिन्यू अंटिल 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज। तो इनकी ग्रोथ फाइनली एक दिन अचीव हो जाएगी, ये सिर्फ डिले आया है। ट्रीटमेंट इसमें हमने लो डोज टेस्टोस्टेरोन का 3 to 6 मंथ पीरियड बॉयज़ में देना होता है, यूजफुल इन हैस्टनिंग द टाइमिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ। लेकिन फाइनल एडल्ट हाइट जो है वो एनहेंस नहीं होती। ग्रोथ हार्मोन जो है डू नॉट हैव अ प्लेस इन ट्रीटिंग दीज नॉर्मल चिल्ड्रन, तो इसमें ग्रोथ हार्मोन का नहीं है, बाकी हम इसमें टेस्टोस्टेरोन दे सकते हैं, तो प्यूबर्टी भी उससे सही होगी और ग्रोथ भी सही हो जाएगी, एक्सेलरेट होगी। देखिए ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ जो है, जिसको हम लेट ब्लूमिंग भी कह रहे हैं, एक्चुअली इसमें डिफरेंस है बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज का और उसकी बायोलॉजिकल एज का। क्रोनोलॉजिकल एज जो होता है ना, नंबर ऑफ़ ईयर बच्चा कितना ज़िंदा रहा है, जैसे 14 साल, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज होती है बोन एज, यानी बच्चे के स्केलेटन की मैच्योरिटी, वो डिटरमाइन करती है कि कितना टाइम जो है अभी रह गया है ग्रो होने के लिए, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल एज। तो जिनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ एंड प्यूबर्टी होता है, तो उनकी याद रखें बायोलॉजिकल एज डिले होती है बनस्पत उनकी क्रोनोलॉजिकल। यानी अगर बच्चा 14 साल का है तो लेकिन उसकी बोन एज 12 साल होगी, यानी उसकी बॉडी बायोलॉजिकली ऑपरेट करिए 12 ईयर ओल्ड टाइमलाइन में, ठीक है। तो हम ये बायोलॉजिकल एज एक्सरे के ज़रिए करते हैं, हैंड रिस्ट, लेफ्ट हैंड और रिस्ट का जो एक्सरे किया जाता है, उसमें ग्रोथ प्लेट्स देखी जाएंगी और उनको कंपेयर किया जाता है कि वो टिपिकली डिलेड होती हैं इस डिज़ीज़ में 2 years और मोर कंपेयर टू द चाइल्ड्स एक्चुअल एज, जो उसकी उम्र है उसके लिहाज से उसकी बोन एज में अभी टाइम बढ़ा है, अभी वो ग्रो होगी, उसमें डिले आया है, ठीक है, बायोलॉजिकल एज में। तो यही इसमें हाल मार्क है, ठीक है। तो इसलिए इस बच्चों में चाइल्डहुड फेज़ प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है, और स्लो हो जाती है इनकी ग्रोथ चाइल्डहुड के दौरान। अब क्योंकि इनकी ग्रोथ स्पर्ट जो है, स्टार्ट ऑफ देयर ग्रोथ स्पर्ट जो है वो डिले हुआ है, तो ये बच्चे जो है अपने दोस्तों से बाकियों से छोटे होंगे कद में, और जो बच्चे पहले ही प्यूबर्टी में एंटर हो गए हैं और जल्दी लंबे हो गए, ये जो है थोड़ा सा इनका डिले है, ठीक है। दूसरा इनमें डिलेड प्यूबर्टी का मसला होता है, और लेकिन वही बात, ये टेम्प्रेरी स्टेट है और नॉर्मल का ही वेरिएंट कंसीडर होता है। ग्रोथ प्लेट्स जो है वो लॉन्गर ओपन है, इसीलिए बोन एज इनकी, क्योंकि अब इनकी बोन एज डिलेड है तो इनकी ग्रोथ प्लेट मैच्योर नहीं होती, ना ही फ्यूज़ होती है, अभी इनको टाइम है और ये ग्रो होंगे। तो नॉर्मल जो फाइनल हाइट तब आएगी जब ये प्यूबर्टी को हिट करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन है फेमिलियल जेनेटिक यानी शॉर्ट स्टेचर। अब ये जो बच्चे होते हैं इनमें जो ग्रोथ का होता है एट या बिलो द 5th परसेंटाइल बाय 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज, 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज तक ये बिलो द 5th परसेंटाइल जो है इनका ग्रोथ कर बनता है। ये बाकी अदरवाइज़ कम्प्लीटली हेल्दी होते हैं बच्चे और इनकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी बिल्कुल नॉर्मल होती है। इनका ग्रोथ रेट जो है ना वो 4 सेंटीमीटर पर ईयर से ज़्यादा है और इनकी बोन एज जो है वो अप्रोप्रिएट होगी फॉर द क्रोनोलॉजिकल एज, यानी बच्चे की जो हाइट है वो टिपिकली 5th या 3rd परसेंटाइल बिलो है बाकी पॉपुलेशन से। लेकिन इनकी ग्रोथ वेलोसिटी याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है कि बच्चा ग्रो नॉर्मल रेट पे कर रहा है, ठीक है। तो इवन अगर वो बॉटम परसेंटाइल पे भी है लेकिन इसकी ग्रोथ स्लो नहीं हुई, ये स्लो डाउन नहीं हुए। बाकी बोन एज अगर एक्सरे करके देखेंगे तो स्केलेटल मैच्योरिटी भी उनकी अप्रोप्रिएट होगी एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल एज के लिहाज से, बोन भी सही ग्रो कर रही है। प्यूबर्टी इनकी जो है वो भी यूजुअल एज पे ही होती है, ठीक है, एवरेज रेंज में। बाकी भी बच्चा ओवरऑल हेल्दी है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इलनेस कुछ भी नहीं है। और चाइल्ड की जो प्रोजेक्टेड एडल्ट हाइट है वो उनकी मिड पेरेंटल हाइट से कंसिस्टेंट होती है, तो ये कंफर्म करता है इसका जेनेटिक ओरिजिन।
यानी पेरेंटल हाइट से ही कंसिस्टेंट है इसकी अपनी हाइट। तो हम जो है पेरेंट्स की हाइट कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दोनों पेरेंट्स शॉर्ट हैं तो कैलकुलेटेड MPH भी उसका लोअर रेंज में ही आएगा। शॉर्ट स्टेचर इज यूजुअली फाउंड इन एट लीस्ट वन पेरेंट, हाउएवर बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द हाइट is complex. Occasionally, short stature may be present in only in more distant relatives. Because puberty occur at an expected time, these children इनकी puberty time पे ही आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिले में puberty delayed थी, यहाँ puberty is on expected time, तो ये बच्चे जो है less disturbed होते हैं socially and emotionally as compared with the constitutional delay. नेक्स्ट एक और कंपोनेंट हमने कहा कि साइकोसोशल डिप्राइवेशन। अब कुछ बच्चे जो है वो हॉस्टाइल, अब्यूजिव या निगलेक्टेड इन्वायरमेंट जो है वो उनके लिए अपीयर होता है टू रिजल्ट इन द फंक्शनल ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। अब इनमें जो है इमोशनल डिप्राइवेशन की वजह से फंक्शनली ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब जो बच्चे साइकोसोशल डिप्राइवेशन के साथ हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिकली बिजार बिहेवियर शो करते हैं, डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है, इमेच्योर स्पीच, क्लिनिकली ये बाकी बच्चों की तरह रिजेंबल कर रहे होते हैं विद द ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। और इनमें जो है बोन एज की भी बहुत ज़्यादा मार्क्ड रिटार्डेशन हो जाती है और प्यूबर्टी भी इनमें डिलेड होती है। ठीक है, तो इसके अलावा ओपिनियन ऑफ अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट इज़ नीडेड। चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से ओपिनियन इसमें ज़रूरी होता है साइकोसोशल डिप्राइवेशन में। लास्ट है कॉज डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर स्केलेटल डिस्प्लेसियाज। मैंने आपको बताया कि इसमें लिम्स और ट्रंक्स का डिस्प्रोपोर्शन हो जाता है, तो उसमें वजह बनती है स्केलेटल डिस्प्लेसिया। ये डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर करवाएगा, जैसे एकोंड्रोप्लेजिया डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसके अलावा कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ द आर्म स्पैन एंड अपर टू लोअर बॉडी सेगमेंट रेशो आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग वेदर द चाइल्ड हैज़ नॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन। तो आप आर्म स्पैन भी करोगे और अपर टू लोअर बॉडी सेगमेंट रेशो का जो है कंपेयर करोगे। अगर डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर आपको मिल रहा है तो फिर आपने उस बच्चे का स्केलेटल सर्वे करना होगा। ये ज़रूरी है क्योंकि रेडियोग्राफिक फीचर्स जो हैं वो कैरेक्टराइज करेंगे कि इसको कोई सर्टेन डिसऑर्डर है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट में हमेशा फिर हम स्केलेटल सर्वे करेंगे। दैट्स इट।